क्या पाकिस्तान की मईशत वाकई बेहतर हो रही है या सिर्फ अदाद शुमार का धोखा है? इंडस्ट्रीज का बहरान नतीजा बेरोजगारी, रियल स्टेट बूम या क्रैश? आज हम इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद महमूद मुगल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस स्पॉट। नाज़रीन, अगर आप अखबार उठाएं तो आपको बताया जाता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट 1,80,000 पॉइंट्स की तारीखी हद अबूर कर चुकी है। ब्लूमबर्ग इसे मिनी मिरेकल कह रहा है, लेकिन आप इंडस्ट्रियल एरिया का रुख करें तो वहाँ सन्नाटा है। सवाल यह है, अगर मईशत इतनी ही अच्छी है तो फिर 7 लाख मजदूरों का रोजगार क्यों छीन लिया गया? आज की बिजनेस स्पोर्ट पे हम हुकूमती दावों का पोस्टमार्टम करेंगे। हमारे पास वो डेटा है जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर हेडलाइंस में नहीं मिलेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी यानी टेक्सटाइल सेक्टर की। बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री का 30% हिस्सा बंद हो चुका है। जी हाँ, 30% फैक्ट्रियों को ताले लग चुके हैं। अपटमा का डेटा बताता है सिर्फ पंजाब और सिंध में 150 से जायद टेक्सटाइल यूनिट्स मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। वजह सिर्फ एक ही है, नाकाबिले बर्दाश्त बिजली की कीमतें। नतीजा क्या निकला? एक साल में 7 लाख हुनरमंद अफराद बेरोजगार हो गए। ये वो लोग हैं जो टैक्स देते थे, एक्सपोर्ट बढ़ाते थे। हुकूमत कहती है महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पे आ गई है, लेकिन क्या एक बेरोजगार आदमी के लिए 10% महंगाई भी 100% के बराबर नहीं? रियल एस्टेट बूम या क्रैश? अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो हर पाकिस्तानी पूछ रहा है, क्या प्लाट खरीदने का ये सही वक्त है? रिपोर्ट डिटेल की रिसर्च टीम ने मार्केट का तजिया किया है कि 2025 के अख्ताम तक इस्लामाबाद में घरों की कीमतों में इस्तेहकाम जरूर आया है, लेकिन फाइल मार्केट क्रैश कर चुके। क्यों? जो अच्छे डेवलपर्स या जिनकी मार्केट साख अच्छी थी, इनकी फाइल की सेल परचेज या आम आदमी को भी फायदा मंद था, लेकिन टैक्सेस की भरमार, कम्प्लेक्स सिस्टम रियल एस्टेट सेक्टर को इसने मंदी का शिकार कर दिया है। होना यह चाहिए कि हुकूमत किसी भी डेवलपर को प्रोजेक्ट लॉन्च ही ना करने दे जब तक तमाम जरूरी एनओसी हासिल ना करे, लेकिन हुकूमती इदारे इस वक्त एक्शन में आते हैं जब प्रोजेक्ट पूरा बिक जाता है। हाँ, अगर आप तामीरशुदा जायदाद में पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ 3 से 4% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। इसी तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ रहा है, जिससे इन्वेस्टर का रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन हुकूमती इदारों को शफाफ पॉलिसियों को निफाज करना चाहिए। अब वापस आते हैं इस खुशखबरी की तरफ कि स्टॉक मार्केट 180 पॉइंट्स के ऊपर है। हकीकत यह है कि तेज़ी अशराफिया की इकॉनमी, इलीट इकॉनमी की बुनियाद है। जब बैंकों के मुनाफा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और फैक्ट्रियां बंद हो रही हों तो समझ जाएं कि पैसा प्रोडक्शन में से निकलकर स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी की तरफ जा रहा है। डॉलर का रेट बाजार कंट्रोल में है, लेकिन इंपोर्ट पर पाबंदियों की वजह से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। ये मसनूई इस्तेहकाम है जो किसी वक्त भी टूट सकता है। तो अब आम आदमी क्या करे? मेरा मशवरा है कि अपनी जमा पूंजी को डेट एसेट्स में ना फंसाएं। इस वक्त कैश फ्लो ये बादशाह है। कारोबार वही करें जिसमें आपका कंट्रोल हो, ना कि हुकूमती पॉलिसियों के रहमो करम पर। रिपोर्ट डिटेल का वादा है कि हम आपको मीठी गोलियां नहीं देंगे बल्कि कड़वी सच्चाई बताएंगे। अगर आप चाहते हैं हम किसी खास सेक्टर जैसे सोलर पैनल्स या ऑटो इंडस्ट्री का डेटा लाएं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आखिर में एक अच्छी खबर के साथ, OGTCL शाबाश। OGTCL मुसलसल कामयाबियों की राह पर गामजन। कौम के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। कोहाट के नशबा ब्लॉक में OGTCL की एक माह में मुसलसल तीसरी बड़ी कामयाबी। OGTCL का सुबह खैबर पख्तूनख्वा के 31 अजला कोहाट में नशबा ब्लॉक से तेल व गैस की बड़ी दरियाफ्त का ऐलान। ये कौम के लिए एक अच्छी खबर है। यकीनन इससे आम आदमी को भी फ़ायदा पहुंचेगा, मुल्क का भी फ़ायदा होगा और आपके ज़रिए मुआदला के ज़खायर बचेंगे। हम दुआगो हैं, अल्लाह पाक पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।